वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ना जी, अब है इसी पुस्तक में 179 179 पृष्ठ है। हिंदी में प्रार्थना है। बड़े मधुर भाव से बोलना है, जैसे बालक माँ को सुनाता है, इसी भाव से बोलना है। बड़े मधुर भाव से बोलना है। और कोई हिंदी वाले बताओ भाई, अच्छे हिंदी बोलना जानते हो? ठीक बोलो, हैं? दो माइक दो, तो माइक दो, कोडलेस माइक। ये मफलर वाले बैठे हैं, इनको भाई साहब को दो, बाबूजी को, चश्मे वाले पीछे, हाँ उनको दो, उनको पीछे और पीछे, हाँ ये बगल में हाँ बैठे, हाँ लो बोलो, सुनो, खूब बोलो प्रेम से। ऐसा भाव बनाओ कि जैसे बच्चा माँ को सुनाता है, इस भाव से सुनाना है कि भगवान मेरे एक एक शब्द को सुन रहे। और हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है, और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दे। सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं। ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है? मैं किसे कहूँ और कौन सुने? हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? कोई मेरा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे असरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे अरक्षित रक्षक, हे अतरण प्राणन, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणालय, हे साधन इनके एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्र प्रतीक, कैसा कृतक, कैसा अपराधी, कैसा विपरीत गामी, कैसा अकरण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जान कर भी आसक्त रहने वाला
अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम बाईमाम बाईमाम। हे प्रभु हे विभो, मैं आँख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि और प्राण, इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं हैं, फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी कभी छिपी है। फिर हे प्यारे क्या कहूँ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे भाव बना करके बहुत अच्छा। अब ये गीता जी को नीचे जमीन पर न रखें और अपने गोद में रख करके और खूब कीर्तन, बड़े प्रेम से थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। गीता जी अभी इकट्ठी नहीं करना है, अभी हाथ अभी अपने अपने पास में रहने दें। हाँ। हरि शरणम 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 हरि
सब गाइए ताली बजा के खूब प्रेम से, जोर से, जोर से।
राम 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 सबको राम राम। देखिए भाई बहनों, ये जो अभी हिंदी में प्रार्थना हम लोग पढ़ रहे थे, ये प्रार्थना है मनुष्य मात्र का एक है ना जीवन है। प्राय है ना अधिकतर मनुष्यों का जीवन ये है। ये प्रार्थना में जीवन भर दिया है भाई बहनों। जैसे विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है, ऐसे सूरदास जी की भी विनय पत्रिका है। तो मतलब तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है वो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी ही बात बता रहे, गोस्वामी जी मेरी ही बात बता रहे। ऐसे ही ये स्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी है भाई बहनों। ये विनय पत्रिका में आप देखेंगे कि आप ऐसा पाएंगे कि महाराज जी मेरी ही बात बता रहे, ऐसा महसूस होता है भाई बहनों। बहुत दिल खोल करके रख दिया। मनुष्य मात्र की भगवान एक प्रतिनिधि बन करके और मानव मात्र के लिए एक भगवान विनय लिखी है, ये पत्रिका लिखी है, भगवान को एक पत्रिका लिखी है। तो भाई बहनों जैसे क्या है कि मतलब मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है जो प्रधानमंत्री को कागज भेजते हैं, समाचार भेजते हैं, तो वो मुख्यमंत्री की डाक सीधी जाती है, वहाँ कोई नहीं रुकती। क्यों सीधी जाती है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के। ऐसे ही जो सीधी डाक जाती है ना, उसमें अपना कागज भी मिला दो, ठेठ पहुँच जाएगा, ठेठ पहुँच जाएगा। ऐसे ही ये जो भक्त लोग हुए हैं ना, मतलब तुलसीदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, मीराबाई हुए हैं, इन्होंने जो विनय पत्रिका लिखी है, विनय लिखा है, ये विनय हमारे उनका कागज भगवान के पास सीधा जाता है, सीधा जाता है। तो उस कागज में अपना कागज मिला दो, ठेठ पहुंच जाएगा, ठेठ पहुंच जाएगा, तो कोई नहीं रोकेगा बीच में। क्यों? सरकारी डाक है, वो कहीं नहीं रोकेगा। ऐसे ही भाई बहनों, ऐसा मौका है। तो ये जो विनय पत्रिका जो भी
हम लोग बोल रहे थे, हे नाथ मैं कितनों को है ना, मैंने कईयों को अपना माना और धोखा खाया, और आगे और भी धोखा खा सकता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई मेरा नहीं। भाई बहनों, ये क्या है, हम सब की मनुष्य मात्र की ये हालत है, मनुष्य मानव मात्र की हालत है। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशय यह है कि इस प्रार्थना को रोजाना अपने अपने घरों में करो, रोजाना करो। देखो आपका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगा, आपके भगवान में प्रेम प्रकट हो जाएगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, पक्का कहता हूँ कि रोजाना ये प्रार्थना भाव बना के किया जाए, बहुत जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बहुत हृदय में भाव जल्दी बन जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसी विचित्र ये भावना है, ऐसी विचित्र ये विनय पत्रिका है। ये जो प्रार्थना है ऐसी विचित्र है, इसमें क्या क्या भाव भरे हुए हैं, आदमी को बहुत विचित्रता आ जाती है, बहुत विलक्षणता आ जाती है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी और हम भी रोजाना इस प्रार्थना को अपने अपने घरों में करें, हम भी करें, आप भी करें, रोजाना करें, आपको बहुत विशेष लाभ होगा। ये राग द्वेष काम क्रोध, ये जो भीतर में है आसक्ति हैं, ये जो ममता कामना आसक्ति हैं, ये सब जल जाती है भाई बहनों। ऐसी विचित्र ये बात है, ऐसा विचित्र ये भाव है इसमें भरा हुआ है, बहुत विचित्र भाव भरे हुए हैं, बहुत विलक्षण हैं भाई बहनों, इसमें बहुत विलक्षणता भरी हुई है। ये रोजाना करो भाई, रोजाना करो, फिर आप करके देखना फिर क्या लाभ होता है, आपको प्रत्यक्ष में दिख जाएगा, प्रत्यक्ष में अनुभव हो जाएगा। भाव बना करके बोलना है, केवल बिना भाव के नहीं, यूं ही केवल सरपट पढ़ लेना, यूं ऐसे नहीं, भाव बना करके बोलना है कि प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, 2-3 फुट की दूरी पर खड़े हैं, और मेरे को निर्निमेष नेत्रों से, एक अपलक नेत्रों से निरंतर देख रहे हैं, और मेरे एक एक शब्द को सुन रहे हैं, एक एक शब्द मेरा सुन रहे हैं। तो मैं उन्हीं को सुना रही हूँ, उन्हीं को सुना रहा हूँ। जैसे बच्चा माँ को क्या प्यार से सुनाता है, उस भाव से सुनाओ, देखो बहुत विचित्रता आ जाएगी, बहुत विलक्षणता आ जाएगी। ऐसी बात है भाई बहनों, बहुत विचित्र ये प्रार्थना है। और इन कृपा करके महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज ने कृपा करके, और ये हम लोगों के उद्धार के लिए एक ये ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ लिखा है, छोटी सी के विनय पत्रिका लिखी है, बहुत छोटी सी के भाई बहनों, 2 पेज में है, 3 पेज में है, बहुत सरलता ढंग से लिखा है, भाव बनाने के लिए बहुत विचित्र है। गोस्वामी जी की विनय पत्रिका को देखो, क्या उसी में वो पढ़ते समय भी ऐसा ही महसूस होता है कि मेरी बात गोस्वामी जी बता रहे। हे नाथ, देखो क्या कहते गोस्वामी जी महाराज, हे हरि जी मेरो मन हरि जू हट नाथ जी, ओ मेरो मन हरि जू हट नाथ जी, ओ मेरो मन हरि जू हट नाथ जी, ओ मेरो मन हरि जू हट नाथ जी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, हे प्रभु क्या करूं, मेरा मन हरजू हट, हे हरि मेरा मन छोड़ता, हट छोड़ता नहीं। मैं कितनी बार इसको मन को कहा कि तू विषय भोगों की आशा छोड़ करके तू सच्चे हृदय से भगवान में क्यों नहीं लगता है। मैंने कई बार इसको कहा, पर ये सुनता ही नहीं, मेरी बात सुनता ही नहीं। हे प्रभु मैं किससे कहूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं है, मैं क्या करूं। आप बिन कौन सुने प्रभु मेरी, 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 आप बिन कौन सुने प्रभु मेरी। तो कबीर जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपके बिना मेरी कौन सुने।
भाई बहनों, वो सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाए, देखो बहुत जल्दी लाभ होता है। मैंने सुना है कि ये जो ईसाई लोग होते हैं ना, ईसाइयों में एक है कॉन्फेस होता है भाई बहन, ईसाइयों में एक कॉन्फेस होता है। तो कॉन्फेस है ना, आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि गिरजाघर में क्या होता है कि मैंने कई लोगों से सुना है, क्या मैं गिरजाघर में गया हूँ क्या, अमेरिका में गिरजाघर में, वहाँ प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो भाई बहनों, गिरजाघर में क्या है कि वो कॉन्फेस होता है। तो कॉन्फेस में क्या करते हैं कि कोई आदमी और पादरी से है जो क्या करते हैं कि समय लेते हैं कि मुझे कॉन्फेस करना है, तो बोले वो समय दे देता है। तो वो जाता है तो गिरजाघर एकदम सुना, कुछ भी नहीं, वहाँ कोई भी नहीं होता, एकदम खाली। तो कहीं तो मैंने सुना कि वो पादरी है, पर्दा एकदम हॉल होता है खाली, उसके पर्दे के पीछे वो खड़ा बैठ जाता है। और कई जगह मैंने सुना है कि वो कोई नहीं रहता, केवल एक खाली, मतलब हॉल खाली रहता है। तो वो उस हॉल में जा करके ईश्वर परमात्मा को सन्मुख समझ करके और हृदय से सब बात सुना देता है। मैंने इतने इतने पाप किए, मैंने इतने इतना अन्याय किया, मैंने इतना इतना चोरी की, इतना इतना व्यभिचार किया, इतना इतना मैंने लोगों को ठगाई की, इतना धोखा दिया, सब दिल खोल करके बोल देता है भगवान के सामने, दिल खोल करके, कुछ भी नहीं छिपाता। जो कुछ किया, किसी के साथ जो कैसा व्यभिचार चोरी जो कुछ किया, दिल खोल करके भगवान के सामने रख देता है कि मैंने प्रभु ये काम किए। तो ये क्या होता है कि वो दिल खोल के रखने से क्या होता है, उसका हृदय एकदम पवित्र हो जाता है, हृदय का बोझा सब मिट जाता है। हृदय में है ना, दिल खोल करके भगवान के साथ कह देता है प्रभु मैंने ऐसा ऐसा काम किया, ये बात मेरी है। तो हृदय में बहुत शांति मिलती है, बहुत उसको एकदम हृदय में रिलैक्स मिलता है, दिल खोल के भगवान के सामने, उसको कॉन्फेस कहते हैं। वहाँ पर है, आप ईसाइयों को पूछ लेना, ईसाई धर्म वालों को पूछ लेना, कॉन्फेस कहते हैं। तो ये क्यों है कि उसमें है हृदय दिल खोल करके रखने से बहुत शांति मिलती है। भगवान के सामने हृदय ज्यों की त्यों सामने रख देता, प्रभु ऐसी ऐसी याद है, ऐसा ऐसा मैंने किया, यूँ किया वो किया, बहुत शांति मिलती है। तो बात में ये कह रहा था भाई बहनों, ऐसी विचित्र बातें हैं। तो भाई वो प्रभु है, वो प्रभु अभी है, हमारे में है, अभी है, मौजूद है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जहां आप है, जहां बैठे हो, वहीं हृदय में भगवान को कह दो कि हे प्रभु आप मेरे साथ हो। भाई बहनों, इसके लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो कट में व्यापक है, वो मौजूद है, केवल याद करने मात्र से मिलते हैं। ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं जिसको याद करने मात्र से मिलती हो, और वो केवल याद करने मात्र से मिलते हैं। और कोई चीज ऐसी दुनिया में नहीं है भाई बहनों, केवल याद कर ले, अभी याद कर ले, आज अभी याद कर ले, तो वो ऐसी चीज है भाई बहनों। संसार की चीज है, केवल याद करने से नहीं मिलती। संसार की कोई भी चीज है याद करने से नहीं मिलती, वो तो क्या है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और भगवान तो केवल याद मात्र से मिलते हैं, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं भाई बहनों, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं लाने की जरूरत नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, कुछ जप तप कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल याद। भक्ति क्या है, भक्ति है, भक्ति का अर्थ क्या है, केवल याद मात्र से काम बनता है भाई बहनों। याद यसे स्मरण मात्रेण, मतलब देखो, यसे स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। विष्णु सहस्त्र नाम में साफ लिखा है, यसे स्मरण, केवल याद मात्र से, और जन्म संसार के बंधन कब खत्म, केवल याद मात्र से। यसे स्मरण मात्रेण यह जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, सब बंधन तड़ातड़ टूट जाते हैं केवल याद मात्र से। जगह जगह, मतलब आपको रामायण गीता में जगह जगह आपको प्रमाण मिलेंगे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार उसको याद कर ले, भवसागर को पार हो जाए एक बार। जो सुमिरत सिद्धि होय, मतलब जो सुमिरत सिद्धि होय, मतलब याद करते ही सिद्धि हो जाती है। देखो जगह जगह आपको है स्मृति लब्धा, क्या गीता कहती है, स्मृति लब्धा, याद आ गई। लब्धा मतलब याद आई,
लब्धा मतलब भाई बहनों, ये जो लब्धा शब्द है ना, इसकी बड़ी व्याख्या है, ध्यान देना। लब्धा शब्द है, ये है, हिंदी में कोई शब्द है ही नहीं लब्धा के बराबर का, कोई शब्द नहीं। लब्धा जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, इसके बराबर में हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। लब्धा का अर्थ क्या है? मिल गई। हिंदी में करते मिल गई, तो मिल तो पुरानी भी गई जाती है, नई भी मिल जाती है। लब्धा है केवल पुराने के लिए, पुराने के लिए है, पुराने लाद। जैसे जैसे है ना, राजस्थान की भाषा में कहते हैं लादगी, लादगी। जैसे पंजाबी भाषा में कहते हैं लब्बी, लब्बी। तो लादगी कौन सी? लादगी कौन सी? जो मेरे खो गई थी वो लाद गई, लाद गई। जो खोई हुई थी वो लाद गई। भाई बहनों, हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है लब्धा। लब्धा कोई, लब्धा के जोड़ी का कोई शब्द नहीं है। मिल गई है, पा गई है, तो पा तो पुरानी भी गई है, नई भी पा गई। परंतु लब्धा शब्द केवल पुराने के लिए, लादगी। क्या मारवाड़ी में कहते हैं लादगी। मारी मैं घड़ी खोज रही तो मारी घड़ी खो गई, मैं लादगी। तो लादगी कौन सी? वो पुरानी जो खोई हुई तो वो लादगी। नई नहीं मिली, नई नहीं मिली है, पा नहीं गई है, वो केवल लादगी, लादगी सब। ऐसे ही मतलब अर्जुन कहता है स्मृति लब्धा, मिल गई, मिल गई मुझे, जो पुरानी चीज थी मेरी मिल गई। लब्धा, लब्धा मिल गई। तो भाई बहनों, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल स्मरण मात्र से, केवल याद मात्र से, केवल सुमरण मात्र से ही काम बन जाता है। केवल सुमरण मात्र। जब तब सुमिरन भजन कह हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन नहीं है, जब तक स्मरण नहीं है, तब तक कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वही विपत्ति है, भगवान की स्मरण नहीं हुआ है तब तक विपत्ति है। भगवान का स्मरण होते ही विपत्ति सब खत्म। भले ही परिस्थितियों में ना, भले ही मतलब कैंसर हो जाए, भले ही परिस्थितियों में कुछ रोग हो जाए, भाई बहनों कोई असर नहीं पड़ता। मैंने यहाँ संबलपुर में देखा। संबलपुर में मतलब 1-2 साल, पिछले साल या उससे पिछले साल मेरे को 2 रोगियों से मिलाया। 2 रोगियों को मिलाया, जो एक के तो कैंसर हो गया माता जी के, क्या वो तो यूँ बड़ी बेचैन हो रही थी, बड़ी बेचैन हो रही थी। और एक के इतना खड्डा, यहाँ पर मैं देख के आया, इतना खड्डा, परंतु मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कोई चेहरे पर कोई दुख नहीं। इतना खड्डा देखा कोई। भाई बहनों, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि मनुष्य है प्रसन्न रह सकता है, भगवान की याद है तो प्रसन्न रह सकता है, चाहे भले कैंसर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मस्त रह सकता है। क्यों? कि भगवान की याद में मस्त रह सकता है। कैंसर हो गया, हो गया, क्या है। मैं ऋषिकेश में है ना, आपको एक सच्ची घटना बताऊं। ऋषिकेश में क्या हुआ कि ऋषिकेश में वहाँ एक डॉक्टर माता जी है, डॉक्टर माता जी है, जो बचपन से ही इसमें लगी हुई है, बचपन से ही। मतलब वो क्या है कि शादी की, पर शादी केवल है ना सुरक्षा के लिए की, मतलब शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं छोड़ा। ऐसी माता जी है। अब वो 80-85 साल की हो गई है, 80-85 साल की। हमारे से बहुत प्रेम करती है। मैं जाता हूँ, उनसे सत्संग की चर्चा होती है, वहीं ऋषिकेश में रहती है। तो वो एक दिन बता रही थी कि आनंद जी, यहाँ ये ऊपर है, वहाँ ये गीता भवन से ऊपर की तरफ वहाँ है कुटियाएँ हैं स्वर्गाश्रम की। तो वहाँ एक महात्मा थे। तो उनके क्या हुआ कि तख्त पर लेटे हुए थे, उनके लकवा मार गया। तो लकवा मारने से क्या हुआ कि उनका पैर लटक गया। तो पैर लटकने के क्या हुआ कि अब पैर लटक गया, तो वो बोली माता जी कि मैंने उनको, महात्मा जी को कहा, महात्मा जी आप नीचे है, नीचे की गीता भवन है, उधर जमीन वो ऊपर में वो नीचे की तरफ है गीता भवन, चलो वहाँ थोड़ा इलाज करेंगे। वो महात्मा जी क्या बोले, अरे माता जी क्यों तकलीफ आ रही हो, अरे हम तो आनंद में, पैर लटक गया क्या है, हम तो आनंद में, क्यों तकलीफ आ रही हो, क्यों दुख पा रही हो, ऐसे बोलने लगे। वो बोले, मुझे कहती कई बार कहती है कि वो महात्मा ऐसे मिले, बोले क्यों तकलीफ पा रही हो, हम तो आनंद में। पैर लटक गया, पैर शून्य हो गया, लटक गया, नीचे लटक गया तो लटक गया, क्या है, पाटे पे लेटे हुए थे, लकवा मार गया। तो भाई बहनों, इससे सिद्ध क्या हुआ
सिद्ध ये हुआ कि मनुष्य है मुफ्त में, यदि भगवान की स्मृति है तो विपत्ति कोई नहीं है। भले घाटा लगो, भले कैंसर हो जाओ, मौज है, आनंद है, आनंद है। ये मनुष्य ऐसा बन सकता है भाई बहन, अभी मौका है। मनुष्य भगवान को स्मरण करके और ऐसे मस्त हो सकता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, क्या विपत्ति प्रभु सोई मतलब देखिए सोई शब्द कैसा जोरदार लिखा है गोस्वामी जी ने महाराज ने। क्या हनुमान जी कह रहे महाराज विपत्ति वही है, क्या मतलब जब तब सुमिरन नहीं हो, आपको स्मरण न हो, वही विपत्ति है, सोई। और यदि स्मरण हो तो विपत्ति नहीं कोई, विपत्ति नहीं कोई। इस चौपाई को मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं। जब तब सुमिरन भजन जो होई, जब तब सुमिरन भजन जो होई, कह हनुमत विपत्ति नहीं कोई, कह हनुमत विपत्ति नहीं कोई। जब तब सुमिरन भजन जो होई, तो कह हनुमंत विपत्ति नहीं कोई, विपत्ति नहीं कोई। जब तब सुमिरन भजन हो रहा है तो विपत्ति कहाँ है भाई बहनों? विपत्ति क्या है? भगवान की विस्मृति है, यही विपत्ति है। और भगवान की स्मृति है, यही संपत्ति है, यही संपत्ति है। तो भाई अभी मौका आ गया भाई बहनों, अब है आज ही उस प्रभु को याद कर लो जो आपके, जिन्होंने भाई रे कर ले सांवरिया जी को याद, जिन्होंने तारी देह गड़ी। भाई रे कर ले सांवरिया जी को याद, जिन्होंने तारी देह गड़ी। भाई रे कर ले सांवरिया जी सो याद, जिन्होंने तारी देह गढ़ी। उस प्रभु को भी याद कर लो भाई बहन, उसके केवल याद करने मात्र से काम बनता है। वो प्रभु मौजूद है, मौजूद है। दो चीज मौजूद है भाई बहनों, दो चीज है मौजूद है। क्या? एक तो भगवान और एक आपका आत्मस्वरूप, दोनों मौजूद, अभी मौजूद है, अभी मौजूद है। आत्मस्वरूप है, अभी मौजूद है। हम आत्मस्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं दे रहे। और अब परमात्मा और आत्मा दोनों मौजूद है, मौजूद है, कहीं नहीं गए। आत्म तत्व अपना जो स्वरूप है अभी मौजूद है, और परमात्मा अभी अपने हृदय मौजूद है। परंतु मनुष्य है इन कामनाओं के चक्कर में उसको देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। सच्ची देखिए संतों ने, जिन्होंने आत्मा को देखा वो क्या कहते? सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बंध गया देह में तू दीवाना, बंध गया देह में तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बंध गया देह में तू दीवाना, बंध गया देह में तू दीवाना। सुनाओ। अपने अज्ञान से, अपने अज्ञान से भरमाया, अपने अज्ञान से भरमाया। शेर हो कर के मैं मचाया, शेर हो कर के मैं मचाया। अपने अज्ञान से भरमाया, शेर हो कर के मैं मचाया। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, ये
गया देह में तू दीवाना। ओ मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। बन गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना। बंध गया देह में तू दीवाना, बंध गया देह में तू दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। होके अविनाश जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। झूठा भ्रम जाल है, ये स्वप्न काल है। झूठा भ्रम जाल है, ये सपन काल है। सत्य माना बंध गया देह में तू दीवाना, बंध गया देह में तू दीवाना। झूठा भ्रम जाल है, ये सपन काल है। सत्य माना बंध गया देह में तू दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। इसकी पहली लाइन बताओ तो, इसकी पहली लाइन, इसकी पहली लाइन, इसकी पहली लाइन बोलो। अपने अज्ञान से भरे नहीं, माया, इसके बाद की लाइन। तेरी माया ही तुझको नहीं, नचा। इसके बाद की लाइन, अपने अज्ञान से भरवाया, इसके बाद। ओके अविनाशी जन्मा, हाँ, ओके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। भाई बहनों ध्यान देना, संतों की वाणी में कितना सार भरा है, कितना विचित्र अपना अनुभव भर दिया उन्होंने। क्या कहते हैं कि हो के अविनाशी जन्मा मरा है। अरे तू अविनाशी है, तू साक्षात भगवान का अंश है, अविनाशी है, तू जन्मा मरा है। और वो रज्जु में देख सर्प डरा है। भाई बहनों, हम सब की दशा क्या है कि जैसे, ध्यान देना, अंधेरे में डोरी पड़ी है, अंधेरे में डोरी पड़ी है और अंधेरा है या लाइट नहीं है, तो क्या है, डोरी यूँ टेढ़ी होती है तो और सांप 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 एकदम बीपी हाई हो जाए, बीपी हाई हो जाए। अब जो ही लाइट करो बस सांप मर जाता है, डोरी रह जाती है। ऐसे ही भाई बहनों, मतलब रज्जु में होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। ये भरम जाल है, ये स्वपन काल है, सपन काल है, इसको सत्य मान लिया। सपन काल है क्या कि मेरे को कार बंगला हो गया, मेरा बेटा पोता हो गया, मैं मिनिस्टर बन गया, मेरे इतनी बैंक बैलेंस हो गया, ये सपने में वो राजी नाराज हो रहे। और मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरी नौकरी चली गई, ये सब सपन काल है। सपन काल, सपने में राजी नाराज हो रहे। सपने में हम लोग राजी नाराज हो रहे हैं। आँख खुलेगी तो पता लगेगा, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आँख खुलते ही पता लगेगा कि मेरे तो केवल भगवान है। क्या गया? कुछ नहीं गया, न कुछ गया न कुछ मिला। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। खोया कहे सो बावरा और पाया कहे सो कूड़। भाई बहनों ध्यान देना, खोया कहे सो बावरा,
संतों ने कहा जो कहता है मेरा खो गया भगवान वो बावरा है, पागल है। खोया कहे सो बावरा और पाया कहे सो कूड़। जो कहता है मुझे मिल गया वो भी झूठा बोलता है। खोया पाया कुछ नहीं, जो खाते हो भरपूर, वो तो जो कहते हो ही है। आत्मा और परमात्मा जो कहते हो ही है। जब देखो तभी मिल जाएगा, तब जब देखो तब मिल जाए, जब देखो तभी मिल जाए। भाई बहनों, तो अभी मौका आ गया है, अभी अवसर आ गया है, अब देखने का मौका आ गया है। अब देख लो, आइए देख लो। पता नहीं आगे भविष्य में, पता नहीं कब जिएंगे मरेंगे, कुछ भरोसा नहीं है भाई। जी उम्र का है ना, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, कब यहाँ से जाना पड़ेगा। एकदम अचानक है ना, अचानक सांस रुक जाएगी, कुछ भरोसा नहीं है। ये बहुत कड़ा, बहुत कच्चा मामला है। ये शरीर को क्या कहते हैं? क्षण भंगुर कहते हैं। ध्यान देना, इस शरीर का नाम क्या है? जो अपन बैठे हैं ना, मेरे ये शरीर सब हम मेरे सहित ये है, इसको शरीर को क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण भंगुर मतलब एक क्षण में टूटने वाला। जैसे कांच की शीशी है, टूटे लगतन बार। कांच की शीशी पट थोड़ी सी टक्कर लगी, टूट गई। तो भाई बहनों, ये एकदम कच्चा मामला है। तो भाई अभी आपने है ना उस चीज पर केवल ख्याल करना है, ख्याल कर लो, ख्याल करना है और कुछ नहीं करना है। वो आपका आत्म स्वरूप भी मौजूद है और आपके जो प्रभु है वो भी अभी मौजूद है, वो भी मौजूद और आत्म स्वरूप भी मौजूद है। आपको आत्म स्वरूप को जानना हो तो उसको जान लो, और आपको भक्ति में प्रभु, अपने प्रभु को पहचानना हो तो उसको पहचान लो, अभी पहचान लो, आज पहचान लो, अभी पहचान लो, ओळख लो उसको, ओळख लो। ओळखना है, केवल पहचानना है उसको। स्मृति लब्धा लब्धा, देरी का काम नहीं भाई, देरी का काम नहीं है। इसमें समय नहीं लगता, समय उसमें लगता है। ध्यान देना, समय उसमें लगता है कि जिसमें निर्माण करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। ये तो केवल स्मरण, केवल याद है, मौजूद की याद है। इसमें कोई समय नहीं लगता। पंडाल बनने में समय लगा, ध्यान देना, पंडाल बनने में समय लगा है, और इसमें है ना ये सब चीज़ तैयारी में 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही मुझे समाचार मिला कि जेसीबी लगा करके ज़मीन सीधी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई बहनों, इसमें समय लगता है क्या? महीने भर पहले ही लग गए, और 2,000 SMS, ये सब है ना, इसमें समय लगता है। परंतु ये तो चीज़ अभी मौजूद है, अभी मौजूद है, अभी मौजूद है। केवल याद करना है, केवल याद मात्र से चीज़ मिलती है, वो केवल परमात्मा या आत्मा है। ज्ञानी लोग आत्मा को पहचान लेते हैं, और भक्त लोग भगवान को पहचान लेते हैं। भक्त लोग भगवान पर विश्वास करके और उनको पहचान लेते हैं। हे नाथ, आपके सिवा मेरा कौन है? मैं किससे कहूं और कौन सुने? आपके सिवा मेरा कौन है? भाई बहनों, सच्ची बात है। देखिए, सेवा है ना, देखिए हमने क्या किया है, हमने उस सत्य को मतलब है ना ढक दिया, सत्य को ढक दिया मनुष्य ने। क्या कि व्यवहार कैसे चलेगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा, बाल बच्चों का कैसे? अरे भाई, उसमें उससे कोई संबंध है ही नहीं। ये व्यवहार और परमार्थ का कोई अलग अलग, एकदम अलग अलग भाई बहनों बात है। इसमें कोई विरोध है ही नहीं, व्यवहार और परमार्थ का कोई विरोध है ही नहीं, रत्ती पर भी विरोध नहीं है। भाई बहनों, इस गुत्थी को आज सुलझा लो भाई, इस गुत्थी को आज सुलझा लो। हमने भीतर में कर रखा है कि दोनों व्यवहार और परमार्थ में बैर कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध मान रखा है। बिल्कुल विरोध नहीं है, व्यवहार और परमार्थ में रत्ती भर भी विरोध नहीं है। इस कान सुन लो चाहे किस कान सुन लो, व्यवहार में परमार्थ में कोई विरोध नहीं है। परमार्थ है, व्यवहार है, परमार्थ का कोई बाधक नहीं है, बाधक है ही नहीं, बाधक है ही नहीं। हमने मान रखा है व्यवहार में कैसे होगा, कैसे होगा। अरे भाई, कोई बाधक नहीं है, व्यवहार किसी तरह का, परमार्थ में कोई बाधक नहीं, केवल स्मरण। इसमें तो केवल स्मृति है, याद आ गई बस। अब घर में रहो, वन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़े। घर बन एक समान, घर बन एक समान, घर बन एक समान है, कोई फर्क नहीं। अभी आपको एक घटना बताओ कि अरुणाचल से मैं आ रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि वहाँ ईटानगर, जहाँ राजधानी, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है क्या, तो वहाँ कार्यक्रम था। तो एक बिहार के सज्जन थे, बिहार के या राजस्थान के सज्जन थे। तो इतनी काफ़ी लोग आते, तो मैंने कहा प्रश्न करो, मैंने कहा पूछो, प्रश्न बताया। तो वो एक सज्जन बोले कि महाराज, ये सब बातें आप कह रहे हो, इससे तो विरक्त होना पड़ेगा, फिर है ना, फिर घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ऐसी ऐसी बातें बताई। मैंने कहा बोलो बताओ। खुद मान गए कि नहीं, कोई विरक्त होने की जरूरत नहीं, कहीं घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई घर बार छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई बहन।
खुद मान गए कि नहीं कोई जरूर, केवल स्मृति है भाई, केवल याद है कि हम कौन है, हमारा कौन है, हम कौन है, हम ये दे बंध गया देह में तू दीवाना, तू देह में दीवाना बन गया है। अरे दीवाना तू सच्चिदानंद, तू नित्य निर्द्वंद, तू जीव माना, अपने को जीव मान लिया। जीव कैसे माना? मैं मेरे की जेवड़ी, वो जीव बना। मैं मेरे की ड्रेस पहन ली तो जीव बन गया। मैं मेरे की ड्रेस उतार दे तो साक्षात सच्चिदानंद तो है, साक्षात हम लोग सच्चिदानंद है भाई। ये मैं मेरे की ड्रेस पहनने से ये जीव बन गया। जैसे थानेदार है, घर में आता है तो बेटा और पोता उसकी मूंछ खींचता है, दाढ़ी खींचता है, और वही ड्रेस पहन के जाता थाने में, लोग थानेदार साहब आ गए, थानेदार साहब क्या हुआ, थाने की ड्रेस पहनते थानेदार हो गया, घर में आते बाप है, दादा है, मूंछ खींचता है, अच्छा दाढ़ी खींचता है बच्चे। तो भाई बहनों कौन हुआ कि ये ड्रेस, ऐसे ही जीव कौन है कि जो इसमें मेरे की ड्रेस पहन लिया, में मेरे की ड्रेस पहनते जीव बन गया। नहीं तो साक्षात सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना है, जीव है नहीं, तो जीव है नहीं। भाई बहनों इसको आज ही जान लो, अभी जान लो, और अपने भगवान है, अपने प्रभु है, उसको आज मान लो, अभी मान लो। हे नाथ, देरी का काम नहीं भाई, देरी का काम नहीं है, केवल याद करना, केवल याद करना है, देरी का काम नहीं है इसमें। भाई बहनों ट्रैक्टर होता है ना, एक बात बताऊं, ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर को क्या है आजकल तो सेल्फ स्टार्ट हो गए। पहले ट्रैक्टर क्या करते थे कि ट्रैक्टर में पुली लगाते थे, पुली लगा के खींचते, अब वो 5 बार में स्टार्ट नहीं हुआ, 6ठी बार में खट स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया, बस अब मौज करो, बस अब चलो, अब कोई खींचने की जरूरत नहीं, रस्सा खींचने चलो। ऐसे ही भाई बहनों केवल वो जो एक बार है ना, वो एक बार कब आएगा, वो एक बार के लिए बार बार खींचो, फट 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। उस एक बार के लिए बस बार बार करो, करते 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 जहां सच्चे भाव बना उसी क्षण, एक क्षण में हो जाएगा, देरी दूसरा क्षण नहीं लगेगा, उस दूसरा क्षण नहीं लगेगा। इसमें देरी का काम है ही नहीं। देरी किसमें होती है? जिसमें निर्माण करना होता है, बनाना होता है, रोटी बनानी पड़ती है, समय लगता है, परंतु वो तो मौजूद घड़ी, अब ये घड़ी मेरे सामने मौजूद है, अब क्या कहना पड़ेगा कि भाई लाओ, क्या घड़ी तो सामने देखो, दृष्टि डालो, तैयार है वो तो भाई बहनों इसमें समय नहीं है, केवल स्मरण, केवल स्मृति है, केवल याद मात्र है। इसमें कोई बनाना नहीं, कोई लाना नहीं, वो तो मौजूद है, जब भी देखो तत्काल मिल जाता है, वो तो मौजूद है हृदय में। इसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, इसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, इसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, उसे ढूंढने को नहीं, उसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, भजले हरि को एक दिन तो है जाना, उसे ढूंढने को नहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हृदय में अभी है, हमारे में है, केवल याद करना है। इस बात को समझ ले और फिर पीछे पड़ जाए, वो अंतिम क्षण आ जाएगा, वो क्षण आ जाएगा जिस एक क्षण की जरूरत है भाई, एक क्षण। तो कितना वो क्षण कब है कि एक लगन लग जाए, एक लगन लग जाए, मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे साथ मौजूद है, मुझे वो चीज चाहिए। आज मनुष्य भाई बहनों, आज मनुष्य उन चीजों में लगा है जो अभी नहीं है वो मिल जाए, अभी नहीं है वो मिल जाए। मेरी फैक्ट्री अभी नहीं चलती है, फैक्ट्री चलने लग जाए, मेरा धंधा नहीं चलता है, धंधा चल जाए,
मेरे संतान नहीं है तो संतान हो जाए, मेरा बेटी बेटी की शादी नहीं है वो हो जाए। अरे मनुष्य उन चीज़ों में लगा है कि जो अभी नहीं है। अरे भाई उन चीज़ों में लगने से काम तो नियाल नहीं होगा। मनुष्य को उन चीज़ों में लगना चाहिए जो सदा से मेरा है, उनको ये पहला पहचानना है। भाई बहनों ये खास बात है, ये खास बात। मनुष्य को वो चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारी सदा से है, हमें वो चीज़ चाहिए। मनुष्य आज उन चीज़ों में लगा है, अभी नहीं है और मिल जाए तो, अभी नहीं है तो मिल जाए तो फिर वो रहेगी नहीं। अभी नहीं है तो मिल जाएगी तो कौन सी रहेगी, वो तो फिर छूट जाएगी। मनुष्य सोचता है अभी नहीं है वो मिल जाएगी तो मैं नियाल हो जाऊंगा। अरे नहीं है वो मिल जाएगी तो नियाल कैसे होगा? जो सदा से तेरा है वो मिल जाए तो नियाल हो जाएगा, तो नियाल हो जाएगा भाई बेटा, वो नियाल। जो सदा से अपना है वो मिल जाए तो नियाल सदा के लिए नियाल हो जाए। इधर मनुष्य की दृष्टि जानी चाहिए, हम लोगों की दृष्टि इधर जानी चाहिए भाई। हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं सुबह सुबह, देखो अब की बार बहुत अच्छा भाव बना है। अब की बार है इतने वर्षों के बजाय अब की बार मुझे बहुत विलक्षण संबलपुर में भाव बन दिख रहा है, बहुत विचित्र भाव दिख रहा है। अब की बार बहुत विलक्षणता दिख रही है भाई बहन, बहुत नया भाव बना है लोगों का। क्या तो भाई अब आप इतना भाव बन गया है भाई बहनों, अब है, अब देरी मत करो भाई, देरी मत करो। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देरी मत करो। और उस अपने यदि जानना चाहते हो तो अपने आप को जान ले। और यदि आप कहते नहीं हमें जानना नहीं, हमें तो भक्ति करनी है, तो उस प्रभु को अभी याद कर लो जो आपके हृदय में है, आपके हृदय में अभी है, आपका सदा से है, वो आपका है, आप उनके है। केवल याद कर ले, याद मात्र से काम बनता है। ऐसी संसार में कोई चीज नहीं है जो याद मात्र से हो। याद मात्र से होने वाली कोई चीज संसार की नहीं है। क्या मिनिस्टर बनना हो, धन लाना हो, दुकान चलाना हो, संतान चाहिए, कोई याद मात्र से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता। और ये केवल याद मात्र से होता है, केवल याद मात्र, स्मरण मात्र से, केवल स्मरण मात्र से ये चीज मिलती है। तो भाई बहनों ऐसी भगवान की ऐसी विचित्र मौका आ गया, अब अवसर आ गया है, लग जाओ भाई, मौका आ गया है। केवल याद कर ले, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी हूं, हे नाथ अब आपको नहीं बोलूंगी, अब आपको नहीं बोलूंगा, बस काम बन जाएगा। केवल दो मतलब है ना, बिलोड़ा कर लिया। अब दो ध्यान देना, जैसे दही है, दही में बिलोड़ा कर लिया, बिलोड़ा कर लिया, अब घी निकल गया, अब वो घी, अब मक्खन आ गया, अब वो भले ही छाछ में पड़ा है तो भी मिलेगा नहीं, अब मिलेगा नहीं, बस हो गया, निकल गया बस वाह। ऐसे ही ये सत्संग क्या करिए, वो जो अपने प्रभु मौजूद है, छाछ में जो दही, छाछ में जो घी मौजूद है, उसका मंथन कर दिया, मंथन करके निकल गया। अब भले ही है छाछ में पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वो जो मक्खन निकालने के लिए ये सत्संग है, अब घर बन एक समान, अब घर में है तो वही मौज, वन में है तो वही मौज, अब कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। लोग झूठा ही हमें मतलब इस परमार्थ को है ना, मतलब बदनाम कर रखे हैं, ये तो व्यवहार को बिगाड़ देगा, व्यवहार नहीं चलेगा। अरे भाई ये तो केवल स्मृति है, स्मृति है, वो तो मक्खन निकल गया, अब छाछ में पड़ा है तो क्या है, घर में रहते हुए भी बस वाह ठीक है। वह ये हरदम स्मृति है कि हम तो प्रभु आपके हैं, हे नाथ ये सब कुछ आपका है प्रभु, हे नाथ। ऐसे भाई बहनों अब क्या हो गया, बस काम कर रहे हैं घर में, बाल बच्चे कहते हैं दादाजी, हाँ भैया, हाँ, वो कहते माता जी, हाँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, हाँ भैया बेटा हो, परंतु भीतर से जानते हैं कि अपने तो भगवान है, भगवान हमारे हैं भाई। क्या हर्ज क्या है, क्या तकलीफ क्या होती है भाई बहनों, कुछ तकलीफ नहीं है, कोई व्यवहार नहीं बिगड़ता है, व्यवहार नहीं, नाटक की तरह व्यवहार होगा। नाटक में है जो मतलब मेघनाथ बना, और एक है ना मेघनाथ है, और एक है जो लक्ष्मण बना, अब नोकझोंक खूब हो रही है, खूब है ना, स्टेज पर नोकझोंक हो रही है, हजारों लोग रामलीला देख रहे हैं, परंतु पर्दा गिरते ही लक्ष्मण मेघनाथ एक साथ भोजन करते हैं। लक्ष्मण पर्दा गिरा, पर्दा गिरते ही रामलीला समाप्त हुई, होते ही अब क्या है कि सब दुनिया चली गई, अब वो लक्ष्मण मेघनाथ एक साथ भोजन करते। अरे एक साथ भोजन करते हो तो लक्ष्मण, तुम तो राम के भाई और ये रावण के बेटे एक साथ, अरे वो तो लीला में था, अब
तो हम कोई रावण लक्ष्मण मेघनाथ को यही नहीं। ऐसे भाई बहनों भीतर से एक नाटक के लिए कह दो, हाँ मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, परंतु हूँ नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। ये केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए है। अपना अपना कर्तव्य पालन के लिए पति है तो पति का कर्तव्य पालन करना है। आप पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य पालन करना है। मूल में हम तो भगवान के, मूल में भीतर से तो हम भगवान के, भगवान हमारे। बोलो अब इसमें क्या व्यवहार में दिक्कत आती है? बताओ भाई, बताओ। आज ये समस्या हल करनी है भाई बहनों। ये समस्या को हल करना है कि व्यवहार बिगड़ जाएगा, व्यवहार कैसे होगा, हमारा बाल बच्चों का जीवन कैसे चलेगा, हमारा ग्रस्त कैसे चलेगा। एकदम झूठी बात है, झूठा दोष देते हैं ग्रस्त भाई बहनों। ये परमार्थ को झूठा दोष दिया जाता है। केवल स्मरण है, केवल स्मरण मात्र है, भीतर में है एक जागृति है, एक स्मरण, एक याद है कि हम भगवान के, प्रभु के हैं, प्रभु हमारे। ये केवल स्मरण मात्र है और कुछ नहीं है भाई बहनों। और इतना जल्दी वो इसमें समय नहीं है, इसमें परिश्रम नहीं है, केवल स्मरण मात्र है। ये सत्संग है, केवल ख्याल कराती है और कुछ नहीं कराती। आपको कोई नई चीज नहीं देती, सत्संग स्मृति करा देती है। गीता, पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा, स्मृति लब्धा, मुझे ये पुरानी मेरी चीज ही मिल गई महाराज, मुझे मेरी पुरानी चीज थी महाराज, मुझे मिल गई। क्या मिल गई? कि मैं अर्जुन हूँ, ये मेरे शाला चाचा ताऊ, ये मेरे संबंधी मर जाएंगे, मैं अर्जुन हूँ, ये भूल मिट गई। तो क्या हो गया? हम राम जी के, राम जी हमारे, याद आ गई बस। अर्जुन बोला, प्रभु हम आपके, आप मेरे, तो बस अब आप कहोगे जो ही करूँगा, आप कहोगे जो ही करूँ, करिष्ये वचनम तव, आप कहोगे जो करूँगा बस। इसके बाद गीता नहीं बोले, भगवान बोले नहीं। बोलो इसमें बात पूछो। कॉर्डलेस माइक तैयार। बंटू जी आओ भाई। बंटू जी कहाँ गए? हाँ हाँ राहुल जी माइक था। हाँ बोलो भाई, इसमें पूछो, पूछो जो आपके मन में शंका हो, इस विषय पर पूछो। अब की बार है भाई बहनों, मतलब अब की बार है जो संबलपुर में है, बहुत विचित्र भाव बना है। वो इतने है ना, इतने वर्षों में इतने लोग नहीं आए, अब की बार विशेष भाव बना है। तो भाई अब है ना, भगवान की बहुत कृपा हो गई है, भगवान की विलक्षण कृपा हो गई है। थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दे, हाँ हम चाहते हैं, बस तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। हम चाहते हैं ये भाव बन जाए, काम बन जाएगा भाई बहन, काम बन जाएगा। देरी का काम नहीं। अभी रुको एक बार, रुको, अभी इकट्ठी नहीं करनी, रुको एक बार, बैठो 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 बैठो, अभी एक बार बैठ जाओ, एकाग्र होके ध्यान दे के सुनो। गीता बाद में इकट्ठी कर लेना, गीता का भी कोई देरी नहीं है। बोलो अभी कोई बात पूछो, बोलो भाई। आप लोग इतने समझदार लोग बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, पूछो कोई बात। भाई बहनों, केवल स्मरण मात्र है, जो नजदीक है, अपना है, अपने सुहृद है, वो केवल याद मात्र से, बस याद मात्र से। उसके लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना। भगवान एक पद में आता है, पास रहता हो तेरे सदा में, अरे पास रहता हो तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हो तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं
तू मेरे सदा पास रहता है, मैं तेरे पास रहता हूं, तू नहीं देख पा रहा है, मैं क्या करूं? देख क्यों नहीं पा रहा है? कि तेरी नजर है, तेरी नजर उस जगह है जो अभी नहीं है। वो अभी नहीं है, वो मिल जाए, तू उसमें लगा हुआ है। जो मैं सदा सा हूं उधर मेरी तरफ दृष्टि देख, फिर पता लगे कि मैं तेरे सदा साथ हूं। उधर तू नहीं देख रहा है, तू उधर देख रहा है जो अभी नहीं है, वो मिल जाए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं निहाल हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। वो जो नहीं है वो मिलने से सुखी कैसे होगा? भाई बहनों, अभी देखिए तैयार है। संतों ने इसको कई ढंग से सिखाया। परम प्रभु अपने ही में पायो, सुनाओ तो, अपने ही भरम बुलायो, है ना। परम प्रभु अपने ही में पायो, तो कई उदाहरण दिए भाई बहनों। मतलब ये जो अपने कबीर जी महाराज ने कई तरह के उदाहरण दिए। कि क्या उदाहरण दिए? कि जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बताया। सदगुरु ने भेद बता दिया कि अरे जुग जुग से कल्पना थी कि कहीं दूर है, कहीं क्षीर सागर में है, कहीं तपस्या है, तपस्या करना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, ये मतलब ये कल्पना थी। सदगुरु ने भेद बता दिया। क्या बात बताया? कि तू उनका है, तेरे हृदय में मौजूद है, अभी है, तू उनका है, वो तेरे हैं, ये भेद बता दिया। हाँ, ये भेद बता दिया भाई, भेद बता दिया। परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो। जुग जुग केरी मेटी कल्पना, जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सदगुरु भेद बतायो, हो सदगुरु भेद बतायो, सदगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो। भाई बहनों, जितने संत हुए, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जितने संत हुए, जहां जिस क्षेत्र के जो संत हुए, सब ने यही बात कही कि अपने में ही आ गए। युग युग की जो कल्पना थी, क्या कि वो ऐसे व्रत करने से, उपवास करने से, ऐसे तपस्या से मिलेगा, अरे अपने में ही पा गया, तपस्या की क्या जरूरत है? भाई बहनों, साहब गोस्वामी जी ने लिखा है, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मक जप अप उपवासा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मक जप तप उपवासा, जोगन मक जप तप उपवासा। कहो जी, कहो तो सही, क्या भक्ति में क्या प्रयास है? न योग की जरूरत, न जप की, तप की, न मक यज्ञ की, न उपवास की जरूरत। बोलो, अपने प्रभु को याद करने में क्या जोग जप मत मग यज्ञ की जरूरत है? अपने हृदय में अभी है, अभी पुकारो, हे रात में आप कहो, अभी अभी पुकारो भाई बहन, देरी का काम नहीं, अभी पुकारो। तो कई उदाहरण दिए भाई बहनों, ये जो कबीर जी का पद है, कई उदाहरण ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो आदमी को केवल भूल मिटती है, भूल मिटती है। कई ऐसे उदाहरण, जैसे मैं आपको ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, ध्यान देना, जैसे कंठी, ध्यान देना, गले में सोने की कंठी है, गले में किसी के एक सज्जन स्नान करने गए, तो सोने की कंठी थी, वो मान लो 5 लाख रुपए की होगी, आजकल बहुत सोना महंगा है, मान लो मोटी 5 लाख रुपए की कंठी गले में पहनी हुई। अब वो क्या है, स्नान किया तो कंठी यूं पीछे आ गई, यूं पीछे आ गई, यूं जो सामने थी ना, यूं पीछे आ गई, पीछे आ गई। अब क्या हुआ, पीछे आ गई तो मतलब स्नान करके कपड़े बदले और मतलब कमीज वगैरह पहन लिया, अब वो कमीज के बाहर निकल गई, वो कंठी बाहर निकली, यूं निकल गई। अब उसने देखा, अरे कंठी खो गई, कंठी खो गई, कंठी तो पीछे आ गई।
और कंठी खो गई, कंठी खो गई। अब स्नान करने गया, वहाँ देखा, वहाँ कपड़े बदले, वहाँ देखा और कंठी खो गई। हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। तो कोई पीछे से खड़ा था, तो खड़ा था कोई, तो वो कमीज के बाहर निकली हुई थी बाहर। तो बोले कैसी, ऐसी थी क्या? अरे ऐसी नहीं, यही थी। अरे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। अब बताओ, अब कंठी खोई नहीं थी, केवल बहम हो गया, कंठी खो गई, कंठी खो गई। ये उदाहरण दिया है मतलब कबीर जी महाराज। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे बहने, ये बहने हैं जो रात को सोई तो क्या हुआ कि पास में बच्चा लेटा हुआ था, पास में सोया हुआ था। सपने आया, बहन को सपना आया, मेरा बेटा खो गया। अब सो हल्ला करने लगी, अरे भाई, अरे पिताजी, मेरा बेटा खो गया। हल्ला करने, लोग सब इकट्ठे, क्या हुआ? तो वो जब आए, बोले मेरा बेटा खो गया। तो आँख खोली तो पास में सोया, कहीं गया, खोया न कहीं गया, आया न गया। ये दूसरा उदाहरण दिया ऐसे। और तीसरा उदाहरण दिया कबीर जी महाराज ने कि कस्तूरी का मृग है, कस्तूरी का मृग होता है, नाभि में कस्तूरी है, फिर सूंघे घासी क्या। और आखिर में जब है मन जानियो और हारित कर लो पर पछतायो। ऐसी तो देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, देखो। ज्यो निज कंठ मणिभूषण कहो, ज्यो निज कंठ मणिभूषण कहो, जानत ताहि गवायो। ओ जानत ताहि गवायो। आन किसी ने देख बतायो, आन किसी ने देख बतायो, मन को भरम मिटायो, मन को भरम मिटायो। परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो। किसी ने आके और वो कंठी को बताया तो भ्रम कंठी जब खोई थी तभी गले में थी, कंठी गले में, गला कंठी में, क्या खोई थी तभी, और मिल गई तो भी कंठी गले में, गला कंठी में, परंतु भ्रम मिट गया कर खो गई। हाँ, अब दूसरा उदाहरण। ज्योतिरिया सपने सुत खोयो, ज्योतिरिया सपने सुत खोयो, जानत जिए अकुलायो। ओ जानत जिए अकुलायो, जागत ताहि पलंग पर पायो, जागत ताहि पलंग पर पायो, कहू ना गयो नहीं आयो, कहू ना गयो नहीं आयो। परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो। अब तीसरा उदाहरण दे, कस्तूरी मृग। मेरे गन पास बसे कस्तूरी, मेरे गन पास बसे कस्तूरी, ढूंढत वन दायो। ओ ढूंढत वन धायो, निज नाभि की गंध न जानत, निज नाभि की गंध न जानत, हारी थक्यो सकुचायो, हारी थको सकुचायो। परम प्रभु अपने ही में पायो, सब गाइए। प्रभु अपने ही में पायो, परम प्रभु अपने ही में पायो।
परम प्रभु अपने ही में पायो। परम प्रभु अपने कहत कबीर। कहत कबीर भई गति सोई। कहत कबीर भई गति सोई। जो गूंगो गुड़ खायो हो। जो गूंगो गुड़ खायो ताको स्वाद कहे कहूँ कैसे। ताको स्वाद कहे कहूँ कैसो। मन ही मन मुस्कायो। मन ही मन मुस्कायो। परम प्रभु अपने ही में पायो। परम प्रभु अपने ही में पायो। ये चौथा उदाहरण दिया। चौथा उदाहरण दिया क्या कि गूंगा गुड़ खाया। गूंगे ने गुड़ खाया। अब गूंगे ने गुड़ खाया, अब गुड़ का स्वाद कैसा है उसको पूछो। वो यूं यूं करेगा पर बोल नहीं सकता, गूंगा है क्या करेगा। ऐसे कि भई गति सोई जो गूंगे गुड़ खायो। गूंगे के गुड़ की तरह है। गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। तो भाई बहनों, गूंगे का गुड़ है क्या, तो गूंगा है, गुड़ खाया, बोल नहीं सकता बेचारी, जबान तो है ही नहीं, यूं करता है पर बोल नहीं सकता। ऐसे भाई बहनों वो प्रभु अभी हृदय में है, उनको पहचानो, अभी अभी मानो। देखो कितना आनंद गूंगे का गुड़ है, उनको कितना आनंद मिलता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई चेला चेली, कहीं गुरु की गरज नहीं, कोई गुरु करने की गरज नहीं, किसी की गरज नहीं। वो अभी अपना है, आपका है, हमारा है, सबका है, वो है। उसको अभी याद करो, याद मात्र से काम बनता है। अब पूछो, बोलो बोलो भाई, पूछो। हाँ भाई राहुल जी, हाँ बोलो, ठीक करो भाई माइक को, स्विच को चालू रखो। राम राम। हाँ जी, राम राम साहब बोलो। इसी विषय पर पूछना है को, हाँ को पूछो। आप श्री ने कहा कि स्मृति लब्धा, भगवान को याद करते रहो। जैसे ट्रैक्टर का कि 5 बार 6 बार 10 बार खींच लो, एक बार अगर चल गया तो चल गया। अब वो कब किस समय चलेगा, 8वीं में चलेगा का दूसरी में चलेगा का 5वीं में, इसका कोई गारंटी नहीं, पर चलेगा तो एक बार भी चलेगा, है ना, ठीक है ना, है ना, समझ गए ना। वैसा चलेगा तो एक बार में चलेगा, ये नहीं गारंटी कि 6 बार में नहीं, तो 3 बार में स्टार्ट हो जाए, 10वीं बार में स्टार्ट हो जाए, पर होगा तो एक बार में। हाँ अब आगे चलेगा का मतलब है सच्ची लगन हो जाना, प्रभु में सच्ची लगन हो जाना। मगर देखा जाता है अभी भी हिमालय में और में इतने महात्मा हैं, साधु हैं, संत हैं, 500-500 700 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, तो वो किस भाव में रहते हैं, वो किस भाव में रहते हैं। देखिए वो किस भाव में है वो तो भगवान जाने, परंतु जो तपस्या कर रहे हैं ये क्या है कि बुरा मत मानना, ये है ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी है कि मतलब भगवान है, जैसे पार्वती मैया ने तपस्या की, ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की, ये ओल्ड थ्योरी है। अभी जो वर्तमान में अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, जो मतलब स्वामी जी महाराज, सदानंद जी महाराज, उन्होंने खोज किए और ग्रंथों ने, कबीर जी महाराज जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं ना, इन लोगों ने खोज करके और सरल रास्ता बता दिया। परंतु वो अब तपस्या कर रहे हैं, 200-400 साल से तपस्या कर रहे हैं, उनको क्या है सही मार्ग मिला नहीं। बुरा मत मानना, मैं उल्टे छोटे वो बड़ी बात कह रहा हूँ, सही मार्ग बताने वाले नहीं मिले, नहीं तो तपस्या की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो प्रभु अपने हैं, जितनी तेजी से उसकी उत्कंठा होगी उसको ढूंढने की, जैसे मैंने अभी बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि मनुष्य की लगन उसमें है, जो अभी नहीं है वो मिल जाए तो मैं निहाल हो जाऊंगा। मनुष्य की लगन इसमें लग जाए, पता नहीं एक क्षण में खटका बोल के स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। और कई साधकों को ये देखा जा रहा है हाँ। कि वो भगवान में लगन हो गया, ऐसे लगते हैं, ऐसे लग रहा है कि उनको भगवान में बहुत प्रीति हो गई, मगर ऐसे साधक के ऊपर जाके भी पतित हो जाते हैं। वो क्या है, वो मैं जानता हूँ, वो क्या है कि वो उसमें 2 कारण है पतित हो जाते हैं। एक तो क्या है कि लोगों का इसमें 2 बात है।
क्या एक तो वो पतित हो जाते हैं, ऐसा प्रचार कर लिया जाता है, तो हो पता नहीं क्या बात है, जब ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाती है तो कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है, एक बात। दूसरी क्या हुआ कि भले कितने ऊपर चले जाओ भाई साहब, सच्ची बताऊं आपको, कितने ऊंचा चले जाते हैं, परंतु भीतर में कुछ न कुछ वासनाएं छिपी रहती है, वासनाएं कुछ न कुछ छिपी रहती है, वो वासनाएं पता नहीं कब ऊपर बड़ा धारण कर ले। इसीलिए मनुष्य को ये जो घटनाएं, मैं जानता हूँ आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया, तो ये जो छिपी हुई वासनाएं हैं, इसमें मनुष्य को बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये सावधान रहना चाहिए कि भाई अपने पूरा तल्लीन होकर के लगना है, क्योंकि ये छिपी हुई वासनाएं पता नहीं कब उगड़ करके काम ऐसा मतलब आदमी को पतन कर दे। इसलिए सावधानी की जरूरत है। और है ना, अपना इसको गहरा देखिए, सत्संग है ना, इसमें जिन खो जाती न पाइया गहरे पानी पेट, जितनी गहरी डुबकी लगाएगा ना, उतना ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये पतन होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ये जितनी गहरी डुबकी लगाएगा वो फिर नहीं, वो पतन होने का, ये देखिए गीता साफ कहती है, यज्ञात्वा न पुनर्मोह, जिसको जान लिया जाए फिर मोह नहीं होता, मोह नहीं होता। तो मतलब क्या है, ये गहरी डुबकी में नहीं लगाते हैं, मान बढ़ाई में फंस जाते हैं, और मेरे 10,000 श्रोता है, मेरे 1 लाख, इसमें मान बढ़ाई में फंस जाते हैं, तो कुछ न कुछ छिपी हुई वासना है, वो आकर के पतन करती है, वो पतन करती है। बाकी चीज तो मौजूद है, चीज तो मौजूद है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है, चीज तो मौजूद है। अब अपनी ग्राहकता में थोड़ी थोड़ी कहाँ जहाँ कमी होती है ना, वो फिर आकर के आगे जाके पतन करती है, वो मालक पतन करती है। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, ये पतन करने वाली ये होती है, ऊंचा चढ़ने पर भी पतन कर देती है। तो इसमें जितना सावधान रहेगा उतना जल्दी काम बने। हाँ, माइक दो बाबू जी को, माइक दो। नहीं, प्रारब्ध बिल्कुल कारण नहीं, बिल्कुल कारण नहीं, एकदम रत्ती भर भी, एक मतलब 0.1001% भी इसमें प्रारब्ध कारण नहीं है। केवल अपनी सन्मुखता में थोड़ी थोड़ी ढीला, मतलब कम न कहीं वासनाएं रहती है, वो पतन का कारण है। प्रारब्ध का बिल्कुल में हाथ नहीं है। प्रारब्ध मनुष्य को एकदम भगवान ने पूर्ण स्वतंत्र बनाया, पूर्ण स्वतंत्र बनाया। प्रारब्ध का बिल्कुल हाथ नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं, एकदम हाथ नहीं। और बोलो, हाँ देव। पहले उनको भाई साहब को, पहले पूरा वो चश्मे वाले भाई साहब उनको दो, उनका पहले एक पंचायती पूरी हो जाए, फिर दूसरी पंचायती छेड़ेंगे। पहले एक पंचायती पूरी हो जाए, आराम से, आराम से, एकदम निश्चिंत होकर बोलो। हाँ, जो भी प्रवचन है सब एक माली के फूल हैं। अच्छा, कल आप शांति कैसे पाएं, तनाव को कैसे दूर करें, और आज भगवान की प्रार्थना, भगवान में अपनापन, ये सब एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज, एक ही चीज है, एक को पकड़ लो तो सब आ बस बस बस, उसमें क्या है, ये तो है ना, ये तो मैं आपको कई तरह से कह रहा हूँ, चीज तो एक ही है। आप डरना मत, भूलना मत, मेरे ये जाल में फंसना मत। मैं कोई जाल में फंसा नहीं रहा हूँ, पर बात एक ही चीज है, किसी तरह से पकड़ लो, ये जाल नहीं है, सच्ची बात यही है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई संसार में रहने से, संसार में भांत भांत के लोग हैं, तो जब संसार में रहते हैं तो ऐसा लगता है भांत भांत के लोगों से हम कुछ कुछ प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे कि अपने अगर कम कमाओगे या नहीं कमा पाओगे या कुछ कमजोरी रहोगे, तो दोस्त लोग, ऐसे माता पिता भी, भाई भी, सब हाँ, वो तो सब मिलते हैं, अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। हैं, हाँ, वो तो तो करते हैं। अंडर एस्टिमेट करते हुए भी उनको अनदेखा करके आप अगर भगवान के राह में चलोगे, उसके लिए आत्मबल की जरूरी है। वो तो है, बिल्कुल। और वो आत्मबल कैसे बढ़े, वो सत्संग से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। और उनको भी खुश करने के लिए, उनको भी जितना हो सके भगवान के नाते उनको भी है ना संतोष कराने की कोशिश करो, जितना करा सकते हैं। हाथ की बात नहीं है ज़्यादा, हर आदमी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हमारे एक मित्र है दिल्ली में मित्र है, अच्छे मतलब 1 लाख रुपए मतलब महीने के कमाते हैं, 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, अच्छे मित्र हैं, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। परंतु उनकी पत्नी और उनके बेटा क्या कहता है, उनकी पत्नी और बेटा कहता है कि हमारे मामा के तो 2-3 कार है, हमारे मामा के तो 3 बिल्डिंग है, आपने क्या किया, आपके तो 1 ही कार है आपके। तो ऐसे लोग करते हैं, घर वाले ही परेशान करते हैं। परंतु भाई उनको हाथ जोड़ के कह दो कि अंदाता मेरे पास इतना ही है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, और क्या है बोलो। अब वो कहते हैं मेरे तो पत्नी कहे मुझे 10,000 की साड़ी लाओ, अब आपकी मतलब आपकी शक्ति है 500 रुपए की या 2,000 की, तो कह दो अंदाता मेरे 2,000 की साड़ी दे सकता हो, 5,000 की मैं नहीं ला सकता। बस इसमें क्या, इसमें ना माफी मांग लो पत्नी से, बोलो
वो कहते मुझे 10,000 की साड़ी लाओ, इतने में नहीं, घर मेरी शक्ति 2,000 की है, 2,000 की। तो वही इसमें क्या बात है, लोग ऐसा करते हैं, घर वाले भी करते हैं। ये तो संसार की रीति है, संसार की रीति है, संसार है, सब अपने चश्मे से ही देखते हैं, उनको भगवान से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। ये बात है, ठीक है ना। और बोलो, ठीक है, ठीक है। और देखो उनको कोई लेना देना से। हेलो। हाँ जी। आज आदमी मौलिकता, नैतिकता, आध्यात्मिक शक्ति से दूर होता जाता है, खाली हाँ। भौतिक साधना, कामनाओं के चक्कर में पड़ता है। आदमी की वृत्ति नकारात्मक हो गई है। हाँ, सोच बदलनी चाहिए। हम्म। तो ये क्या काल का प्रभाव है आदमी को अपनी विचारधारा को। हाँ, काल का प्रभाव है, बिल्कुल ठीक है। काल का प्रभाव है कि ये कलयुग इसी का ही तो नाम है, कलयुग इसी का ही तो नाम है कि लोगों वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी, श्रुति विरोध रथ समरनारी, ये कलयुग, ये समय का भी प्रभाव है, काल का प्रभाव है कि कलयुग आएगा तो वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, आश्रम को नहीं मानेंगे, माता पिता नहीं माने देवा, साधु सन करवावी सेवा। तो ये समय गिरने का फल कारण है। परंतु उसमें एक बात है कि काल धर्म नहीं व्यापी जाई, जो राम भगवान की कृपा होती है, जो भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, उनके काल धर्म नहीं व्यापते उनके ऊपर, काल धर्म नहीं। तो यदि आप है जो काल धर्म से बचना चाहें तो भगवान की शरण हो जाए, फिर आपको काल का असर नहीं पड़ेगा, समय का असर नहीं पड़ेगा। ये है उपाय। काल धर्म नहीं व्यापी जाए, उनके काल धर्म नहीं व्यापते हैं। क्यों, किनको? जो भगवान का साफ लिखा है, गीता में साफ कहा है, ध्यान देना, गीता साफ कहती है कि भाई भगवान ने खुद ने मतलब इस चीज को स्वीकार किया। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरित्यया मामी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरित्य, भगवान ने कहा कि ये मेरी माया बड़ी दुरित्य है। भगवान साहब कह दिया, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरित्य। ये दो लात मारती है, दो लात मारती है। क्या? जब धन आ जाता है यूं हो जाता है, यूं ऊंचा हो जाता है, और धन चला जाता है, हाय मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गया, दो लात मारती है। तो ये मेरी माया बड़ी दुरुत्य है। तो कैसे इसको पार कैसे पाए? माँ भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान कहते हैं मेरे शरण हो जाते हैं, वो माया से तर जाते हैं। तो ये बात तो ठीक कही आपने। तो इसके पार होने का उपाय क्या है कि भगवान के शरण बने रहो तो पार जाएंगे। हाँ, और बोलो, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, बहुत अच्छा बात पूछी। ये व्यक्ति अभी वर्तमान की समस्या है, बहुत अच्छी। माँ बहू जी को दो। हाँ, एक बार थोड़ा रुको, पहले अभी का प्रसंग आ जाए, फिर तुम आप इस अलग से, हाँ उनको दो भाई। वो राहुल जी, वो उधर दो बेटा। महाराज जी को राम राम। प्रणाम प्रणाम। 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। नहीं, सुनाना नहीं, अभी प्रश्न पूछो मैं पहले। प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसी में 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। अच्छा, बोलिए, कोई बात। जैसा आप जी ने कहा कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, उसी तरह यहाँ कृष्ण भगवान भी बैठे हैं। हाँ, आप राम जी के भक्त हैं, मैं कृष्ण जी का भक्त। उसमें कोई फर्क थोड़ी है। नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। राम जी तो कृष्ण बने हैं, कृष्ण। वो ठीक है जो आप प्रवचन करते करते बीच में 2 लाइन कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो ज्यादातर राम जी के बारे में करते हैं। नहीं, ऐसे कोई बिल्कुल फर्क नहीं है। देखिए, राम जी पुराना नाम है भगवान का, विष्णु भगवान का पुराना नाम राम जी, और नया नाम है कृष्ण। तो वो कोई फर्क नहीं, रत्ती भर भी फर्क नहीं। नाम ले लेते हैं भले, बाकी इसमें आप रत्ती भर भी फर्क मत माने, बिल्कुल फर्क नहीं है। रत्ती केस पर भी फर्क। जैसा कि आप राम जी के बारे में बोलते हैं कि राम जी आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हाँ, उसी तरह मेरे पास में 2 लाइन है कृष्ण भगवान जी के बारे में। हाँ, तो मैं सुनाना चाहूंगा आप सबको। हाँ, बोलो बोलो। पूरा भजन कीर्तन जैसा बजता है। नहीं, सिर्फ 2 लाइन सुना दो, दो बस ही 2 लाइन, लाइन। दो हाँ, ही लाइन। बोलो, सुना दो। तो आप सब भी उस तरह मेरे हाँ, साथ बोलो, गाएंगे बोलो। हाँ, तो बोलो। अच्छा लगेगा हाँ, मुझे। सुनाओ, अब मेरा मनपसंद हाँ, का ये सुनाओ कीर्तन है। सुनाओ। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रतिया की छलिया की
सजना की सैया की रसिया की छलिया की सजना की सैया की मैं तो बागे की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बागे की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बहुत अच्छा, बहुत राम राम। राम। तो प्रश्न तो कोई पूछा ही नहीं हमने तो, चलो कोई बात नहीं। आज नहीं, समझ गया। हाँ नहीं, समझ गया। और बोलो, और कोई प्रश्न पूछो, और बोलो, चलो और कोई प्रश्न पूछो। आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो। हाँ बोलो सर। बैठे उठने की तकलीफ मत करो, शरीर मोटा है, बैठ के पूछो। हाँ बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा आप जी बोले थे 9वां अध्याय का अनन्यांश चिंत्य परिवार से थे, तो नरसिंह मेहता जी के बोले थे। तो अनन्य चिंतन करने के साधन करने के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा? अरे नीचे मैंने भगवान से छोड़ के अन्य कोई भी चिंता नहीं होना चाहिए। हर टाइम भगवान को याद रखने का है अनन्य चिंतन। इसका धारा बता दीजिए। बहुत बढ़िया बात पूछी, ध्यान देना। अनन्य चिंतन का है धारा बताने के लिए कि अन्य चिंतन आवी नहीं अन्य याद आवी नहीं। देखिए इसके लिए जैसे ये बहनें बैठी है, अब इनकी शादी हो जाती है, तो क्या है कि अब इनको कहना नहीं पड़ता कि तुम अमुक की पत्नी हो, कहना नहीं पड़ता। अपने आप काम करते हुए, खाते पीते, सोते उड़ते बैठते, कोई ब्याह शादी में जाते हैं, अपने आप जागृति रहती है कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ, स्वतः रहती है। ऐसे जैसे वो मैं उनकी पत्नी हूँ ये स्वतः रहती है, ऐसे आप अपने ईगो में, अपना ईगो जो है ना, जिसमें हमने ब्राह्मण बैठा रखा है, वैश्य बैठा रखा है, उस ईगो में ये बैठा लें कि हम राम जी के, हम प्रभु के, हम कृष्ण भगवान के हैं, हम बांके के हैं, ऐसा ईगो में बैठा लो, फिर वो हरदम रहेगा। ये और बोलो, समझ में आएगी ना? और बोलो, ईगो में बैठाते नहीं। ईगो में तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो साधु हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो है ना, मैं तो अमुक, मैं तो कामी क्रोधी हूँ, मैं तो लोभी हूँ। ईगो में इतनी कूड़ा कचरा भर दिया, उस कूड़ा कचरे को निकाल, मैं तो राम जी का, मैं तो प्रभु का हूँ, फिर देखो, फिर वो निरंतर रहेगा। जो ईगो में बैठा लेते हैं वो निरंतर रहती। और बोलो। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत खुश। नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। और बोलो। अभी सब बोलते हैं गुरु करना, कर्ण मंत्र लेके जो गुरु करना क्या जरूरी है क्या? देखिए कर्ण मंत्र है ना, मतलब जो गुरु, देखिए वास्तव में गुरु क्या करता है, आपके हृदय की चीज कोई, आपके भीतर की चीज कोई अंदर एक इशारा करता है, दिखाता है। तो गुरु करना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां आपको अच्छी चीज मिले अपने जीवन में उतार लो, वो गुरु का काम पूरा हो गया, गुरु का काम पूरा हो गया। गुरु असली उपदेश होता है, गुरु है जो व्यक्ति नहीं होता। हमने गुरु को एक व्यक्ति मान रखा है कि एक ये गुरु जी है और मेरे कान फूंक दिया, हमने यदि 11 रुपए भेंट कर दिया, माला पहना दिया, ये गुरु का टाणा है। टाणा कहते ना, जो मारवाड़ी में कहते ना, टाणा काटना, टाणा से काम नहीं बनेगा। गुरु का अर्थ है उपदेश, तो उपदेश को धारण कर लिया, गुरु का काम पूरा हो गया, गुरु का काम पूरा हो गया। बोलो, समझ में? और बोलो, गुरु का काम पूरा हो गया। उपदेश को जी बैठ करके बोलो, आराम से बैठ जाओ, बैठ के बोलो। हाँ, बैठ के बोलो आराम से, कोई तकलीफ नहीं। हाँ महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बोलो। आपने जैसे अभी कहा कि गुरु का कोई जरूरी नहीं है, तो फिर शास्त्र में ये लिखा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु को जाऊं जो गोविंद दियो बताए। तो फिर इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य बहन जी ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। देखिए ध्यान देना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, इधर ध्यान देना, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। तो बलियारी गुरुदेव की बलियारी है, जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद को बता दे, उस गुरु की बलियारी है। आज क्या है, गोविंद को तो बताते नहीं, और हमारे को हमारा चेला चेली बन जाओ, हमारे रुपया भेंट करो, हमारा काम करो, हमारे कार में पेट्रोल डलाओ। ये गुरु की बलियारी नहीं है। बलियारी उस गुरु की है जो भगवान का रास्ता बता दे, जो आपके हृदय में भगवान का विश्वास पैदा करे, उस गुरु की बलियारी है। तो आज ऐसे गुरु मिलते हैं क्या? और
अगर मिल गए तो हम मिल गए तो उनको जरूर है ना, ऐसे गुरु को तो हम भी प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरु को तो हम सब प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरु की तो बलियारी है। परंतु आज ऐसे गुरु मिलते नहीं, इसीलिए कहते हैं कि संबंध मत जोड़ो। और आप जहाँ आपको यदि आपके हृदय की गुत्थियाँ सुलझे, जहाँ आपके भगवान में रुचि बढ़े, जहाँ संसार की आसक्ति हटे, वो आप उनको है ना, वो आपके लिए गुरु है। भले ही संबंध मत जोड़ो, आपके गुरु हो गए, उनको जीवन में उतारो उनके बाद में। हाँ अब जैसे जब हम गुरु जोड़े, उसके बाद हमारे में प्रभु के प्रति भाव आया, हाँ भजन कीर्तन के प्रति आनंद आने लगा। हाँ हाँ, तो वो गुरु हो गए आपके। नहीं, वो हाँ, उसके बाद जैसे कोई ना कोई कारणवश जब यहाँ राम कथा स्टार्ट हुआ, हाँ जी। फिर आपके संदर्भ में आए, हम राम जी के, राम जी हमारे, तो कोई ना कोई माध्यम तो बना ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज हर क्षेत्र में अपन को बचपन से लेके आगे तक गुरु की आवश्यकता हाँ है। जरूर तो है, तो जरूर आज है। प्रभु को अपना मानना कि मैं प्रभु की हूँ, तो उसमें आप भी तो एक माध्यम बन गए। हाँ तो माध्यम तो है ही, माध्यम तो है, परंतु माध्यम को इतना असर नहीं करना है, माध्यम को नहीं पकड़ना है, अपने मूल चीज को। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि इधर ध्यान दे, जैसे एक लड़का ने एक लड़की है, ठीक है ना। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण लड़का लड़की की संबंध कराता है। ब्राह्मण देवता एक रात में लड़का लड़की को कहता है, लड़के को कहता है ये तुम्हारी पत्नी, और उसको कहता है ये तुम्हारा पति। तो बताओ, अब वो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को याद करे कि अपने संबंध को याद करे? किसको याद करे बोलो, बताओ किसको याद करे, बताओ किसको याद करे? बस ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण को याद करेगा क्या? वो तो अपने बस जोड़ दिया, बस हो गया, बस हो गया, बस सदा के लिए। अब ब्राह्मण देवता को याद करो कि ब्राह्मण देवता को बुलाओ, समझ जोड़ दिया, बस बोलो बताओ, समझ जोड़ दिया। देखिए कहते हैं हाँ, बिना गुरु के नुग्रा मानते हैं कहते हैं। परंतु भाई ये क्या है कि आजकल है ना, आजकल जो गुरुडम बहुत फैला हुआ है इसीलिए क्या है कि ये गुरुवाद आज बहुत फैला हुआ है, इसीलिए ये है। बाकी सच्चे गुरु जो अच्छे महापुरुष है ना, वो कभी ऐसा चेला नहीं बनाते, वो सीधा भगवान को जोड़ते हैं कि बेटा तुम भगवान के हो, बेटी तुम भगवान के हो, सीधा समझ जोड़ते हैं। क्या जो अपने से समझ जोड़ता है, तो मैं आपको, यदि आपको मेरी बात जचे तो वो मान लो, उनकी बात जचे तो वो मान लो, मेरा कोई आग्रह नहीं है, आपको जो अच्छी बात लगे वो मान लो। मेरा कोई इसमें विवाद नहीं है, मेरा कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो आपको देखिए, दुकान में बाजार में कई चीज़ मिल रही है, तो ये बाजार में ये चीज़ मिल रही है, आपको ये चाहिए तो ये खरीद लो, आपको वो चीज़ चाहिए तो वो खरीद लो। बाकी मैं तो कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा भगवान हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, सीधे याद करो। अरे भाई, माँ की गोद में जाने के लिए बच्चे को कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है? माँ की गोद मेरी माँ है, बस उसको किसी की एजेंट की जरूरत नहीं, सीधा जाके माँ की गोद में दम बैठ जाता है। बोलो ऐसी बात, और बोलो। हाँ माइक दो भाई। हाँ राहुल जी तो बहन जी आपकी बात समझ में आई ना? और पूछ ले। और स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। ऐसा मानना है कि उनके जैसा फिलोसोफर मेरे कभी भी हुआ नहीं, न कभी होगा। मेरी भी बहुत श्रद्धा है। भगवान तुल्य हैं, महर्षि और महान महर्षि। उनका जो भी लिखनी है वो सब एक महामंत्र है। बिल्कुल, वो कोई गद्य या काव्य नहीं। बिल्कुल। लेकिन सुंदरकांड में एक मेरा भ्रम आ जाता है जब पढ़ता हूँ। एक चौपाई जब गोस्वामी जी लिखे, उसका आज तक मतलब सही क्यों लिखे, उसका सही क्या है, उसको लोगों ने कई जगह ने, बीच में सरिता ने भी उसके ऊपर लिखा था। उसके बाद हम सरिता खरीदना ही बंद कर दिए। सरिता ने लिखा था कि हिंदू धर्म के पथभ्रष्ट श्री तुलसीदास, और उसका उदाहरण दिया था, ये सब कलयुग की लीला है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ। सकल ताड़ना के अधिकारी। तो गोस्वामी जैसे महापुरुष मतलब किस भावना से, किस भाव से, किस तात्पर्य से ऐसा लिखे, बहुत सुंदर। ये अभी तक भ्रम मेरा मिटा नहीं है। अब आप सुन लीजिए, आप हैं, मैं आपसे खुद से पूछूं कि ताड़ना शब्द से आप सुनो, रुको राहुल, इनके पास में ताड़ना का अर्थ क्या समझते हैं आप? टाइट करना मतलब कसना, माने कंट्रोल में रखना, या उसको दबा के रखना, या उसको बस में रखना, या उसके ऊपर अंकुश लगा के रखना।
कोई भी एक माने हो सकता है। ये जो नहीं, आप क्या अर्थ समझते हैं ताड़ना का? ताड़ना का मतलब तो ताड़ना मतलब थोड़ा सा दंड देना, दंड देना। देखिए सुन लो, अब सुन लो। माने कस के रखना, कस के रखना। ढोल को कसने से आवाज अच्छी हाँ आती है। हाँ, ढोल को कसने से अच्छी आवाज आती है ना। हाँ, हाँ, तो ताड़ना का अर्थ दंड देना नहीं है। ताड़ना का अर्थ है उनको मारना पीटना नहीं है। ताड़ना का अर्थ है मतलब वो है शिक्षा के अधिकारी है। ये शिक्षा के अधिकारी बताया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। यहाँ जो देखिए महापुरुषों की भाषा है ना, उसमें रहस्य को यदि कोई लोग समझ नहीं पाते हैं। ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। जैसे आपको आप मारवाड़ी है ना, आपको देखो आपके घरों में प्रचलित है कि आप अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं। आप अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं, उसको है ना भोजन करना नहीं आता, उसको कहीं है कसीदा करना नहीं आता, उसको सिलाई करना नहीं आता, स्वेटर बुनना नहीं आता, तो ससुराल जाती है तो सास क्या कहती है, माँ रानी सिखाया को नहीं यूँ ही भेज दिया थे। कहती कि नहीं कहते? तो क्यों कहते हैं कि वो है बेटी है, बेटी क्या समझती है, उसको माँ ट्रेंड करनी चाहिए थी। तो ये शिक्षा के अधिकारी है। मतलब ढोल गंवार ये है, ये जो हमारे साथ में ना, ये भी ढोल वाले क्या करते हैं, यूं यूं टक 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 करते हैं। तो ये क्या है, वो शिक्षा के अधिकारी, मतलब उनको मतलब शिक्षा के अधिकारी है। मतलब वहाँ ताड़ना का अर्थ हम उनका मतलब ये अर्थ लेते हैं कि नारी का तिरस्कार है। तिरस्कार नहीं है, शिक्षा का अधिकारी है। इसको आप है ना, इस पर विचार करो, आपको कोई शंका नहीं रहेगी। और मेरे पास स्वामी जी ने इस विषय पर खूब बोले। आपको पुस्तक मिली क्या स्वामी जी की? एक पुस्तक मैं आपको ढूंढ के दूंगा।